यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी पिछली वीडियो में हमने जाना कि थायराइड की जो समस्या है वो किन कारणों से होती है, उसके क्या लक्षण हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम थायराइड की समस्या से किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने खान पान में बदलाव लाकर और योग के द्वारा हम हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म के होने पर हमें खाने में क्या खाना चाहिए और क्या खाना नहीं चाहिए। अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है तो आप अपने खाने में आयोडीन का इस्तेमाल कम करें या फिर आप लो आयोडीन युक्त खाना खाएं, नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जो भी नट्स लेते हैं, फिर चाहे वो पीनट्स हैं या फिर आपके आलमंड्स हैं, कैशूज हैं, आप अनसॉल्टेड लें। दूसरा, आप सब्जियों में भिंडी या हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मशरूम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप अपने खाने में दालों का उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और मसालों में आप हल्दी और काली मिर्च या हरी मिर्च का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा, हम बात करते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म के होने पर हमें कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए। हमें आयोडीन रिच फूड नहीं लेना चाहिए जैसे कि आयोडाइज्ड सॉल्ट या डेयरी प्रोडक्ट्स या सीवीड्स, इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। हमें सोया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जैसे कि सोया मिल्क, सोया सॉस, सोयाबीन ऑयल या फिर टोफू। आपको ग्लूटीन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए जैसे कि गेहूँ, बाजरा, राई, इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। आपको कैफीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए जैसे कि चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, सोडा या एनर्जी ड्रिंक्स, आपको इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म के होने पर हमें क्या खाना खाना चाहिए और क्या खाना नहीं खाना चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म के होने पर आप अपने खाने में आयोडीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आपको एक्सेस अमाउंट में आयोडीन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको मॉडरेट अमाउंट में करना है। और आपको अपने खाने में सेलेनियम का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे ब्राज़िल नट्स जो है, सनफ्लावर ऑयल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने खाने में जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि दालों में जिंक होता है या दही में होता है या फिर जो खरबूजे के बीज हैं उसमें भी जिंक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। आप ग्लूटीन फ्री डाइट लें, यानी कि आप अपने खाने में गेहूं का इस्तेमाल ना करके आप चाहे तो चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं या भुट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं या ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोहा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ग्लूटीन फ्री डाइट लें और आप लो कैलोरी डाइट लें, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और वेट गेन की प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप अपने खाने में ज़्यादा फैट का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा एनिमल बेस्ड फैट का इस्तेमाल ना करें और ज़्यादा शुगरी फूड्स आप ना लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में हमें क्या खाना नहीं खाना चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है सोया फूड्स, तो आपको इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरा इसमें आता है गोइट्रोजन्स। गोइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है गोभी में, पत्ता गोभी, फूल गोभी या ब्रोकली में। अगर आप इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये आपकी ब्लड में जो आयोडीन है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है और आयोडीन डिफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको गोइटर हो जाता है। तो आप इनका इस्तेमाल अपने खाने में बिल्कुल ना करें। आप ग्लूटीन का इस्तेमाल भी अपने खाने में कम करें या बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट आता है प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल आप अपने खाने में बिल्कुल ना करें। जैसे मैंने आपको कहा कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होता है, आपको वेट गेन की प्रॉब्लम होती है, तो आप अपना खाने में फास्ट फूड का इस्तेमाल ना करें या प्रोसेस्ड फूड जैसे कि केक्स हुआ, पेस्ट्रीज हुआ, कुकीज़ हुआ, इनका इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो अब हम जानते हैं कि योग के द्वारा हम अपनी थायराइड की समस्या को किस तरीके से दूर कर सकते हैं। योग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन आपकी होल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आपकी कंप्लीट बॉडी रिलैक्सेशन में बहुत हेल्प करता है, आपके स्ट्रेस को दूर करता है, एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। तो जब आप मेडिटेट करेंगे तो आपकी बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए आप मेडिटेट जरूर करें। दूसरा इसमें आता है सूर्य नमस्कार, कि अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म में क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होती है, तो इसलिए आप सूर्य नमस्कार करें लेकिन बहुत ही स्लो पेस के साथ। दूसरा, हाइपोथायराइडिज्म में क्योंकि हमारी बॉडी पहले ही बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होती है और डल होती है, तो सूर्य नमस्कार के करने से आपकी जो डलनेस है वो दूर होगी, आपकी बॉडी ज़्यादा एक्टिव होगी, आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा
और आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो भी करेक्ट होगा। तीसरा, आप प्राणायाम करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए जिससे आप अपनी थायराइड की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला प्राणायाम आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने के लिए आप सबसे पहले मैट पर सुखासन में आराम से बैठ जाएं और अब आप अपने राइट हैंड की इंडेक्स और मिडिल फिंगर को अपने थंब के निचले हिस्से की ओर रखें, इस तरीके से दबाएं और अब आप अपने राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस अंदर लें और फिर अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को प्रेस करें और राइट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर की ओर छोड़ें। अब आप अपनी राइट नोस्ट्रिल से सांस अंदर की ओर लें, सांसों को रोकें, जितनी देर रोक सकते हैं, फिर अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को बाहर की ओर छोड़ें। तो इस तरीके से आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। हमारा दूसरा प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम को करने के लिए आप सबसे पहले सुखासन में आराम से बैठ जाएं और अब आप अपनी टंग को पीछे की ओर रोल करें। जितना पीछे आप अपनी टंग को रोल कर सकते हैं, जितना पीछे आप अपनी जीभ को ले जा सकते हैं। अब नाक से सांस लेंगे, गले से होते हुए सांस अंदर जाएगी और गले से होते हुए सांस बाहर की ओर आएगी। और उज्जयी प्राणायाम आपके हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म दोनों में ही बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए आप सबसे पहले मैट पर आराम से सुखासन में बैठ जाएं और अब आप अपने दोनों नोस्ट्रिल से सांस को अंदर की ओर खींचेंगे। इसमें आप अल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं, इसमें आप अपने नोस्ट्रिल से एक साथ सांसों को अंदर की ओर लेंगे और जितनी फोर्स के साथ आप सांसों को अंदर की ओर लेंगे उतनी फोर्स के साथ आप सांसों को बाहर की ओर छोड़ेंगे। इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम करके आप अपने हाइपोथायराइडिज्म को ठीक कर सकते हैं। अब हम करेंगे अगला प्राणायाम जो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए भी आप मैट पर सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएं और अब आप अपने दोनों हाथों के अंगूठे से अपने कान को ऐसे बंद करेंगे। आपको बिल्कुल बहुत जोर से प्रेस नहीं करना है, आपको बस हल्का सा इसको दबाना है कि आपको बाहर की साउंड ज्यादा ना सुनाई दे। आप अपने दोनों थंब से कानों को ऐसे कानों के ऊपर रखेंगे, फिर आप अपने इंडेक्स फिंगर से अपनी आंखों को दबाना नहीं है, जो आपकी आई लैशेस है सिर्फ वहीं आपको अपनी फिंगर्स रखनी है। फिर आपको अपनी मिडिल फिंगर्स अपनी नाक के पास रखनी है, अपने नोज के पास रखनी है और आपकी जो रिंग फिंगर है वो आप अपने अपर लिप्स पे और जो आपकी लिटिल फिंगर है वो आप अपने लिप्स के नीचे की ओर रखेंगे। इस मुद्रा को हम बोलते हैं षणमुखी मुद्रा। षणमुखी मुद्रा बना लेने के बाद अब आप अपनी नाक से लंबी गहरी सांस अंदर की ओर लेंगे और फिर आप एक हमिंग बी की तरह साउंड प्रोड्यूस करेंगे। आप चाहो तो ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो भी आपकी गले में जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो एक भंवरे जैसी आवाज आपको सुनाई देगी। तो किस तरीके से करेंगे? आप सबसे पहले नाक से लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, सांसों को छोड़ें, फिर से लंबी गहरी सांस लें और फिर से हमिंग साउंड प्रोड्यूस करें। कुछ देर ऐसा कर लेने के बाद फिर आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें जब तक आपके हाथ के हथेली गर्म ना हो जाए। ऐसा करने के बाद अब आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर ढकें। बिल्कुल प्रेस नहीं करना है, हल्का सा आपको बस आंखों के ऊपर रखना है और फिर अपनी आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोलें और फिर धीरे से अपने हाथों को हटाएं और अपनी आंखें खोले रखें। तो इस तरीके से आप भ्रामरी प्राणायाम करें। अब हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम।
सूर्यभेदी प्राणायाम आपके हाइपोथायराइडिज्म के लिए है। हाइपोथायराइडिज्म के लिए इसलिए है क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है और हमारा जो एनर्जी लेवल है बहुत ज़्यादा कम होता है। तो सूर्यभेदी प्राणायाम के करने से सूरज क्योंकि हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है, हमारे अंदर एनर्जी लेके आता है, तो एक एनर्जी का सोर्स है सन। तो जब आप सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे, आपकी जो सुस्ती है वो दूर होगी और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इम्प्रूव होगा। सूर्यभेदी प्राणायाम में जब हम अपनी नाक से सांस लेते हैं तो सिर्फ राइट नोस्ट्रिल से हम अपनी जितनी बार हम सांस लेंगे राइट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम सांसों को बाहर की ओर छोड़ेंगे। और अब आप अपनी लेफ्ट हैंड से आप षण्मुखी मुद्रा बनाएं जिसमें आपकी इंडेक्स और मिडिल फिंगर आपके थंब के नीचे की ओर दबेगी और फिर आप अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को प्रेस करेंगे और राइट नोस्ट्रिल से सांसों को अंदर की ओर खींचेंगे, होल्ड करेंगे और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को बाहर की ओर छोड़ेंगे। तो जितनी बार आप सांसें लेंगे आप राइट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे और लेफ्ट से आप सांसों को बाहर की ओर छोड़ेंगे। तो इस तरीके से सूर्यभेदी प्राणायाम करने से आप अपनी हाइपोथायराइडिज्म की समस्या को दूर कर सकते हैं। अब हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम करने से हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट होता है। तो ये सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स को। इसमें हम अपनी जब भी सांसें लेते हैं तो हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस अंदर की ओर लेंगे और राइट नोस्ट्रिल से सांसों को बाहर की ओर छोड़ेंगे। तो इससे आपकी जो हीट इनटॉलरेंस है वो दूर होगी, आपकी बॉडी में काफी ठंडक महसूस होगी, आपको जो बार बार गर्मी या पसीना आता है ये प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। तो चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए आप सबसे पहले अपने राइट हैंड से आप नासिका मुद्रा बनाएं जिसमें आपकी इंडेक्स और मिडिल फिंगर आपके थंब के निचले हिस्से की ओर दबाएंगे। फिर अपने राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से आप सांसों को अंदर की ओर लेंगे, सांसों को होल्ड करेंगे और फिर राइट नोस्ट्रिल से आप सांसों को बाहर की ओर छोड़ेंगे। तो इस तरीके से आप चंद्रभेदी प्राणायाम करें। अब जो अगले दो प्राणायाम हैं वो है शीतली और शीतकारी प्राणायाम। ये दोनों ही प्राणायाम भी हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट लाते हैं। तो इनको कैसे किया जाता है? सबसे पहले है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम को करने के लिए भी आप सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में बैठ जाने के बाद अब आप अपनी टंग को बाहर की ओर निकालेंगे और उसको ट्यूब के आकार की तरह उसको रोल करेंगे। कैसे? ट्यूब के आकार की तरह रोल करने के बाद आप अपने मुंह से सांस अंदर की ओर लेंगे, फिर से होल्ड करेंगे और फिर आप जालंधर बंद लगाएंगे। यानी कि आप अपनी चिन को आपके जो थ्रोट का जो होल है यहाँ पर अपनी चिन को लगाएंगे। फिर सांसों को आप रोकेंगे जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। फिर आप अपनी जो आपने एयर होल्ड किया था आप उसको पहले गटकेंगे और फिर अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से आप सांस को बाहर की ओर छोड़ेंगे। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आप अपनी टंग को बाहर की ओर निकालेंगे और ट्यूब के आकार की तरह रोल करेंगे। इस तरीके से आप सांसों को लेफ्ट नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर छोड़ेंगे। जो दूसरा प्राणायाम है वो है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम को करने के लिए आप सुखासन में बैठ जाएं और फिर आप अपने दोनों दांतों को ऐसे बंद करेंगे और अपने मुंह से सांसों को अंदर की ओर लेंगे, सांसों को होल्ड करेंगे, फिर से जालंधर बंद लगाएंगे और सांसों को जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर आप होल्ड करेंगे और फिर आप उसको गटकेंगे और फिर अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को बाहर की ओर छोड़ेंगे। कैसे? तो ये दोनों ही शीतली और शीतकारी प्राणायाम करने से आपकी बॉडी में काफी ठंडक मिलेगी, आपकी जो हीट इंटॉलरेंस है वो दूर होगी। तो ये थे कुछ प्राणायाम जिनको करने से आप अपनी हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से आसन करने से आप अपनी थायराइड की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला आसन है वो है मर्जरी आसन। मर्जरी आसन को करने के लिए आप सबसे पहले मैट पर दंडासन में बैठ जाएं, फिर अपने राइट लेग को पीछे की ओर मोड़ें और हिप्स के नीचे रखें और आप अपने लेफ्ट लेग को अपने लेफ्ट हिप के नीचे। वज्रासन में बैठ जाने के बाद अब आप दोनों हाथों को मैट की ओर रखें। मैट के ऊपर रख लेने के बाद आप टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं, जिसमें आपके दोनों हाथों की हथेलियां जमीन पर हो, आपकी कमर सीधी, आपके दोनों घुटने जमीन पर। अब आप सांस से भरेंगे और सांस भरते हुए आप अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे, आपकी कमर को नीचे की ओर झुकाएंगे, आपका जो कर्व है, बैक का कर्व है, वो कर्व होगा। और अब आप सांसें छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे और अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे। और फिर आप धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं और फिर अपने लेफ्ट लेग को सामने की ओर लाएंगे और फिर अपने राइट लेग को सामने की ओर और फिर से दंडासन में बैठ जाएं। अब हमारा अगला आसन है शिशु आसन। शिशु आसन को करने के लिए भी आप सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं, फिर अपने राइट लेग को पीछे की ओर मोड़ें और राइट हिप के नीचे लगाएं, फिर अपने लेफ्ट लेग को लेफ्ट हिप के नीचे और फिर वज्रासन में बैठ जाने के बाद अब आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और जितने पीछे ले जा सकते उतना पीछे लेकर जाएं और फिर आप अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं और जमीन पर रखें और कोशिश करें कि आपका माथा या फिर आपकी नाक जमीन पर लग जाए। कुछ देर होल्ड कर लेने के बाद आप फिर से अपने वज्रासन में बैठ जाएं और वज्रासन में बैठ जाने के बाद फिर अपने लेफ्ट लेग को आप सामने की ओर लेकर आएंगे और फिर अपने राइट लेग को और आप दंडासन में बैठ जाएं। अब अगले आसन को करने के लिए आप सबसे पहले मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेट जाने के बाद आप अपने राइट लेग को मोड़ें और आपके जो पैर का पंजा है, आपका जो फुट है, उसको आप मैट पर रखें, फिर अपने लेफ्ट लेग को मोड़ें और उसको भी जमीन पर मैट पर रखें और अपने दोनों पैरों को अपने कूल्हे की चौड़ाई जितना खोल लें। खोल लेने के बाद आप अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के एड़ियों को पकड़ें। अगर आप पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते तो आप साइड में रख सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको होल्ड करें और अब आप सांसें भरते हुए अपनी पीठ को और अपने कूल्हों को ऊपर की ओर उठाएं, जितना ऊपर आप उठा सकते हैं। कुछ देर इस पोज में आप होल्ड करें और फिर धीरे से अपने कमर को और अपने कूल्हों को नीचे की ओर रखें और फिर अपने लेफ्ट लेग को सामने की ओर और राइट लेग को और सीधे ऊपर लेट। अब हमारा जो अगला आसन है वो है शवासन। शवासन को करने के लिए भी आप सबसे पहले मैट पर पीठ के बल लेट जाएं और अब आप अपने दोनों पैरों को ऐसे खोल लें, मैट की चौड़ाई जितना या फिर जितना आप आराम से खोल सकते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को भी साइड में ऐसे खोल लें। आपकी जो पाम्स है वो ऊपर की ओर हो, सीलिंग को फिक्स करते हुए अपने पैरों को एकदम ढीला छोड़ दें। आप पहले पैरों को कसें और फिर ऐसे ढीला छोड़ दें, फिर अपने दोनों हाथों को कसें और फिर ऐसे ढीला छोड़ दें। ऐसे ही अपनी पीठ को उठाएं और ढीला छोड़ दें, सिर को उठाएं और ढीला छोड़ दें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देने के बाद अपनी आंखों को बंद करें और अब आप सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। कुछ देर इस पोज में रुक जाने के बाद फिर आप अपने दोनों हाथों को अपनी बॉडी के पास लेकर आए, अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ें और फिर अपने दोनों हाथों को आपस में रख करें जब तक आपकी हथेलियां गर्म न हो जाए और फिर धीरे से अपनी आंखों के ऊपर रखें। आंखों को अपनी हथेलियों के अंदर खोलें, फिर धीरे से हाथों को हटा लें। अब हम करेंगे अगला आसन जो है सर्वांगासन। सर्वांगासन को करने के लिए आप सबसे पहले मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेट जाने के बाद आप अपने राइट हैंड को अपने राइट हिप के नीचे और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हिप के नीचे रखें और अब आप अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स को सहारा देते हुए ऊपर की उठाएं और अपनी पीठ को सहारा देते हुए आप अपने पैरों को जितना सीधा रख सकते हैं
उतना सीधा रखें और कुछ देर तक आप इस पोज में होल्ड करें। कुछ देर इस पोज में रुक जाने के बाद आप धीरे से अपने पैरों को नीचे की ओर मोड़ें और मैट पर रखें। आराम से सीधा होकर लेट जाएं। अब हम करेंगे अगला आसन जो है हलासन। हलासन को करने के लिए भी आप सबसे पहले मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेट जाने के बाद आप फिर से अपने राइट हैंड को राइट हिप के नीचे और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हिप के नीचे रखें। अपने पैरों को सीधा करें और अब आप अपने हाथों से अपने हिप्स को और अपनी बैक को सपोर्ट करते हुए ऊपर की ओर उठाएं। जितना ऊपर आप उठा सकते हैं। और अब आप अपने दोनों पैरों के पंजों को कोशिश करें कि आप जमीन पर रख पाएं और फिर धीरे से अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाएं और आराम से अपने कमर को नीचे रखें और फिर अपने पैरों को। इस तरीके से आप हलासन करें। अगर आप इसको बिल्कुल अपने पैरों को जमीन तक नहीं रख सकते हैं तो आप अर्ध हलासन भी कर सकते हैं, जिसको करने के लिए भी आप सबसे पहले मैट पर सीधा होकर लेट जाएं और अब आप अपने राइट हैंड को राइट हिप के नीचे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हिप के नीचे इस तरीके से रखने के बाद अब आप अपने हाथों को, अपने हिप्स को और अपनी बैक को सहारा देते हुए ऊपर की ओर उठाएं और फिर आप अपने लेग्स को जितना पीछे आप ले जा सकते हैं उतना पीछे आप लेके जाएं। अगर आप इतना रख पाते तो आप इतना भी रख सकते हैं। आपको कुछ देर इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है। तो अब आप धीरे से अपने पैरों को नीचे की ओर लाएं और रिलैक्स होकर लेट जाएं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि किस तरीके से हम अपनी थायराइड की समस्या को दूर कर सकते हैं डाइट के द्वारा और योगा के द्वारा। आपको बस चाहिए कि आपने जो जानकारी अभी हासिल की है या जो डाइटिंग टिप्स आपने अभी जाने हैं कि आपको खाने में क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं खाना चाहिए, अगर आप इनको सावधानी से आप इन चीज़ों को अपनाते हैं तो आप अपनी थायराइड की समस्या को दूर कर सकते हैं। प्लस अगर आप इन आसनों को, प्राणायाम, मेडिटेशन और सूर्य नमस्कार को भी आप अगर अपनी डेली लाइफ रूटीन में, अगर आप अपने लाइफस्टाइल में इनको इंक्लूड कर लेते हैं तो ये आपकी थायराइड की समस्या को बहुत ही जल्दी दूर कर देगा। तो बहुत जल्द मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।